हाय दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। 6692 पदों पर भर्ती है। 6692 पोस्ट हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। इसमें टीचर की भी पोस्ट है और दूसरी पोस्ट भी है। अगर आप शिक्षक की नौकरी करना चाहते हैं या नॉन टीचिंग पोस्ट पर जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये जो वैकेंसी आई है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के डिपार्टमेंट के अंतर्गत वैकेंसी आई है। केंद्र सरकार के विभाग के अंतर्गत ये वैकेंसी आई है। इसमें कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिसमें क्या लोकल कैंडिडेट अप्लाई करेंगे और कुछ पोस्ट ऐसी है जिसमें सभी राज्य के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। ऑल स्टेट्स के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आप लोगों को वैकेंसी की डिटेल्स दे देता हूं। उसके बाद दोस्तों आप डिसाइड कर सकते हो कि आपको इसमें अप्लाई करना है कि आपको इसमें अप्लाई नहीं करना है। दोस्तों, इसमें योगा टीचर की वैकेंसी है। जो योगा टीचर की वैकेंसी है ये पार्ट टाइम की वैकेंसी है। अपर प्राइमरी स्कूल में ये वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 124 है। इसमें क्या है, काउंसलर की भी वैकेंसी है, करियर गाइडेंस काउंसलर की वैकेंसी है अपर प्राइमरी स्कूल में। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 124 है, 124 है। इसमें आया और हेल्पर की भी वैकेंसी है, पार्ट टाइम की वैकेंसी है ये। इसमें 6202 पद हैं, 6202 पोस्ट हैं जिनके लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया गया है। आया एंड हेल्पर की पोस्ट। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 193 है, 193 है। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 34 है, 34 है। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है ये 12 है, 12 है। ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वैकेंसी है। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट है 3 है। और इसमें जो टोटल पोस्ट है दोस्तों, इसको काउंट करने पे जो टोटल आ रहा है वो 6692 आ रहा है। 6692 पोस्ट टोटल निकल करके सामने आ रही हैं। इसमें जो आपको अप्लाई करना है ऑफलाइन मोड में अप्लाई करना है। जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 28 अप्रैल 2025 है। 28 अप्रैल 2025 तक आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। अब बात करें वैकेंसी कहां पर निकली है तो ये जो वैकेंसी निकली है ये नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शिमला के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शिमला के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। और ये जो वैकेंसी है ये प्रोजेक्ट बेस्ड पोजीशन है, आउटसोर्स बेस्ड पोजीशन है। अब बात करें इसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए तो यहीं पर आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। आप देख सकते हो यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है जिसको भर के आपको भेजना है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी दी गई है, यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया गया है। तो सबसे पहले एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। दोस्तों, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो योगा टीचर की जो वैकेंसी है पार्ट टाइम बेसिस पर, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास 1 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए योगा में। करियर गाइडेंस काउंसलर के लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास एमए या एमएड की डिग्री होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए गाइडेंस एंड काउंसलिंग में। आया हेल्पर की वैकेंसी है पार्ट टाइम की। इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए, 12th की सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास डिप्लोमा है चाइल्ड केयर एजुकेशन में तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। यहाँ पर जो आया हेल्पर की वैकेंसी है इसमें क्या है, लोकल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लोकल पंचायत, लोकल अर्बन एरिया के कैंडिडेट अभ्यर्थी इसमें अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि इसमें आपको सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगी। प्लस क्या है, ये पार्ट टाइम बेसिस पर वैकेंसी है इसलिए इसमें बाहरी कैंडिडेट को अलाउ नहीं किया गया है। इसमें ओनली लोकल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है जो प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपको 12वीं पास होना चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए, 50% अंक होने चाहिए और आपके पास डीएड भी होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में। और क्या है, आरसीआई का रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी जो सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी में है उसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास पीजी की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 50% मार्क्स होने चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री आपके पास होनी चाहिए और उसमें 50% अंक होने चाहिए और आपके पास बीएड भी होना चाहिए स्पेशल
स्पेशल एजुकेशन में, और आरसीआई रजिस्ट्रेशन भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर जो वैकेंसी है डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, ग्रेजुएशन की डिग्री किसी भी स्ट्रीम में होनी चाहिए, और क्या है आपके पास मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी होनी चाहिए हेल्थ केयर मैनेजमेंट में, या मास्टर इन हेल्थ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन हॉस्पिटल हेल्थ केयर मैनेजमेंट 2 इयर्स वाला कोर्स हो अगर आपके पास, तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मिनिमम आपको 3 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में। इसके बाद जो वैकेंसी है ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की, इसके लिए जो आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, आपके पास बीसीए की डिग्री होनी चाहिए, या आपके पास बीआईटी बी बीटेक एमसीए की डिग्री हो, या आपके पास ग्रेजुएशन हो किसी भी स्ट्रीम में, और आपके पास 1 ईयर का कंप्यूटर डिप्लोमा हो, और आपको कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस भी इसमें होना चाहिए, 2 इयर्स का एक्सपीरियंस भी आपको होना चाहिए। तो ये क्वालिफिकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन थी। अब बात करें इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो इसमें जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजर की वैकेंसी है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए जो आपकी एज होनी चाहिए मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए। न्यूनतम जो उम्र है इसमें 21 साल है, और जो मैक्सिमम एज है अधिकतम उम्र है वो 35 ईयर्स है, 35 साल है। इसके अलावा जो पोस्ट हैं उनके लिए जो मिनिमम एज है 18 ईयर्स है, 18 साल है, और जो मैक्सिमम एज है अधिकतम उम्र है वो 45 ईयर्स है, 45 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के अलावा जो दूसरी पोस्ट है। अब बात करें इसके लिए आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों इसमें जो सैलरी मिलेगी एक्चुअली क्या है, सैलरी तो बहुत ज्यादा नहीं मिलेगी, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये प्रोजेक्ट बेस्ड वैकेंसी है, आउटसोर्स बेसिस पर ये वैकेंसी है। इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी योगा टीचर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी ये पार्ट टाइम की वैकेंसी है अपर प्राइमरी स्कूल में। इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट 124 है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 6789 रुपए आपको सैलरी मिलेगी, 6789 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी, क्योंकि ये पार्ट टाइम की वैकेंसी है, और योगा टीचर में आपको कितना टाइम ट्रेनिंग देना पड़ेगा, तो इसलिए क्या है इसमें ज्यादा सैलरी नहीं है। इसमें जो करियर गाइडेंस काउंसलर की वैकेंसी है उसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 17,068 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। आया हेल्पर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी, आया हेल्पर की वैकेंसी पार्ट टाइम है, इसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 4,075 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। इसमें नंबर ऑफ पोस्ट सबसे ज्यादा है। इसमें जो स्पेशल एजुकेटर की वैकेंसी है प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूल में, उसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 16,385 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। स्पेशल एजुकेटर की जो वैकेंसी है सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी में, उसके लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 20,469 रुपए आपको सैलरी मिलेगी। डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम मैनेजर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 30,000 रुपए सैलरी आपको मिलेगी, और ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर के लिए जो आपको सैलरी मिलेगी 32,490 रुपए आपको सैलरी मिलेगी, 32,490 रुपीज आपको सैलरी मिलेगी। अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपको हिमाचल प्रदेश में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। यहाँ पर दिया गया है प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन एचपी, हिमाचल प्रदेश में आपको कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है। वैसे इसमें ऑप्शन भी दिया गया है, जब आप अप्लाई करोगे तो उसमें क्या है आप चूज कर सकते हो कि आप कहां पर नौकरी चाहते हो। यहां पर दिया गया है कि आप पोस्ट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो कि किस डिस्ट्रिक्ट में, किस ब्लॉक में, किस स्कूल में आप नौकरी करना चाहते हो। अब आपको ये कैसे पता चलेगा किस ब्लॉक, किस स्कूल में वैकेंसी है, किस डिस्ट्रिक्ट में वैकेंसी है, तो दोस्तों उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है। यहीं पर आप जाओगे, यहां पर देखोगे लिंक ऑफ लोकेशन लिस्ट दिया गया है। पोस्ट के सामने आप देखोगे यहां पर लोकेशन की लिस्ट दी गई है। जैसे मान लो मुझे स्पेशल एजुकेटर की लिस्ट देखनी है कि इसमें कहां कहां पर वैकेंसी है, तो यहां पर मैं क्लिक कर दूंगा। जब लिस्ट ऑफ लोकेशन पर मैं क्लिक करूंगा तो मेरे पास पूरी इंफॉर्मेशन आ जाएगी कि कहां कहां पर वैकेंसी है, किस स्कूल में वैकेंसी है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कहां कहां पर वैकेंसी है, और उसके अकॉर्डिंग जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे, अप्लाई करोगे, तो उसमें डिमांड कर सकते हो कि आप कहां पर जॉब करना चाहते हो, किस डिस्ट्रिक्ट में, किस ब्लॉक में, किस स्कूल में नौकरी करना चाहते हो। अब बात करते हैं दोस्तों आपको इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो दोस्तों ये एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है, इसको भर के आपको भेजना है। इसके साथ आपके जितने डॉक्यूमेंट हैं उनकी स्वप्रमाणित प्रति भी आपको भेजना है, और दोस्तों आपको इसमें डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके भी भेजना है।
500 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनवा करके आपको भेजना है। और जो आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो डायरेक्टर NIELIT शिमला के पक्ष में आपको डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है। दोस्तों जो आपको एप्लीकेशन सेंड करना है वो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से आपको एप्लीकेशन सेंड करना है। और क्या है, जो आपको एप्लीकेशन भेजना है, जिस लिफाफे के अंदर आप एप्लीकेशन रख के भेजोगे उस लिफाफे के ऊपर आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो उस पोस्ट का नाम भी आपको लिखना है। और दोस्तों ये जो फीस आप पे करोगे वो क्या है, नॉन रिफंडेबल है, आपकी फीस वापस नहीं की जाएगी। दोस्तों ये एडवर्टाइजमेंट दिया गया है, इसको भी आप रीड कर सकते हो। इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है कि सैलरी कितनी मिलेगी और इंफॉर्मेशन दी गई है कि आपको एप्लीकेशन कैसे सेंड करना है। दोस्तों यहीं पर आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा, एलिजिबिलिटी मिल जाएगी और यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस मिल जाएगा। तो दोस्तों ये वैकेंसी निकली है, आउटसोर्स प्रोजेक्ट बेसिस पर ये वैकेंसी है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान शिमला के अंतर्गत ये वैकेंसी निकली है। अगर आप यहां पर जॉब करना चाहते हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। आशा करते हैं दोस्तों कि आपको क्लियरिटी मिल गई होगी इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों अगर आपको क्लियरिटी मिल गई हो और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, परमानेंट पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहते हैं, परमानेंट वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।